स्वागत है स्टडी गट्स पर। आज हम मध्यकालीन इतिहास के टॉप 100 वन लाइनर को कवर करेंगे जो यूपी टेट 2026 व आगामी पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में ये गुलाम वंश का संस्थापक बना। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो ये इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। लाख वक्स, लाखों का दान करने वाला की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो ये दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को, अफ्रीका का निवासी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सिकंदर लोधी ने की थी। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किन के बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। ये दोनों भाई थे। 1336 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तांगड़ी युद्ध 1565 ईस्वी में किस वर्ष हुआ जिससे विजयनगर का पतन हुआ? तो ये हुआ था 1565 में हुआ था। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और किस राजपूत राजा के बीच लड़ा गया? तो राणा सांगा। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबरनामा तुजुक ए बाबरी की रचना बाबर ने किस भाषा में की थी? तो तुर्की भाषा में की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। ये थी हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। शेरशाह सूरी का मकबरा उत्तर प्रदेश के पास कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा उत्तर प्रदेश बिहार के पास कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस मध्यकालीन शासक ने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 ईस्वी किन के बीच लड़ा गया? अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर की तरफ से सेनापति मान सिंह थे और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष की? तो 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो ये थे बीरबल। इनका नाम महेश दास था। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो ये था तानसेन। इनका नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का जो ओरिजिनल नाम था ये था रामतनु पांडे। नेक्स्ट है, अकबर के राजस्व व्यवस्था लगान पद्धति क्यों कहा जाता है? तो टोडरमल
बंदोबस्त या दहसाला प्रणाली। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज दूत कौन था? तो ये था कैप्टन हॉकिंस, 1608 ईस्वी में आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट, सर थॉमस रोप किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो ये जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आए थे। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है? जहांगीर के। न्याय की जंजीर, चेन ऑफ जस्टिस स्थापित करने के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध है? जहांगीर। नेक्स्ट, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी किस मुगल शासक ने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। जहांगीर के समय में इनको फांसी दी गई थी, अर्जुन देव को। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। नेक्स्ट, दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किसने किया था? तो ये दारा शिकोह, शाहजहां का पुत्र था, दारा शिकोह ने करवाया था, दारा शिकोह ने किया था। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये औरंगजेब को बोला जाता था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो ये औरंगजेब ने करवाई थी। औरंगजेब ने जजिया कर को किस वर्ष पुनः लागू किया? तो 1679 ईस्वी में लागू किया। नेक्स्ट है, बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहाँ स्थित है और किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा, इसको द्वितीय ताजमहल बोलते हैं, ये औरंगाबाद में स्थित है और औरंगजेब ने इसको बनवाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये रायगढ़ के किले में हुआ था 1674 ईस्वी में। शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान बोला जाता था शिवाजी के मंत्री परिषद को। मराठा काल में चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? तो ये शिवाजी द्वारा लगाए गए कर, टैक्सेस थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद ये सिद्धांत किसने दिया था? शंकराचार्य ने। नेक्स्ट, विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रामानुजाचार्य ने किया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो स्वामी रामानंद को। प्रसिद्ध संत कबीर दास के गुरु कौन थे? तो स्वामी रामानंद इनके गुरु थे। किनके गुरु थे? कबीर दास के गुरु थे। नेक्स्ट, कबीर दास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बीजक, साखी शबद रमैनी, ये बीजक में ही है, साखी शबद रमैनी, ये इनकी रचनाओं का संग्रह है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था, अब ननकाना साहिब, ये पाकिस्तान में है ये स्थान इस समय। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव प्रथम गुरु थे। कौन थे? गुरु नानक देव के संस्थापक। नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि का जनक किस सिख गुरु को कहा जाता है? गुरु अंगद देव को बोला जाता है। अमृतसर नगर की स्थापना और स्वर्ण मंदिर हेतु जमीन किसने दी थी? तो गुरु रामदास को दी थी। अकबर ने जमीन दान में दी थी। किसको दी थी? गुरु रामदास को दी थी। नेक्स्ट, सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की थी? खालसा पंथ की स्थापना तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में है, राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर, राजस्थान। नेक्स्ट, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को बोला जाता है। सल्तनत काल में दीवान ए आरिज किस विभाग को कहा जाता था? दीवान ए आरिज सैन्य विभाग को। ये स्थापना की थी बलबन ने। सिजदा और पाबोस
सिजदा और पाबोस। सुल्तान के पैरों को चूमना, ये प्रथा किसने शुरू की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट, बाजार से मूल्यवान वस्तुएं और दासों को खरीदने के लिए दीवाने बंदगान विभाग किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो 1025 ईस्वी में। ये 16वां आक्रमण था। शाहनामा के रचयिता कौन थे जो महमूद गजनबी के समकालीन थे? तो फिरदौसी। किताब उल हिंद तहरीक हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे अल बरूनी। कौन थे? अल बरूनी। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और किसके बीच लड़ा गया था? तो जयचंद कन्नौज के राजा। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कहाँ करवाया था? अजमेर में। किसे तोता-ए हिंद, भारत का तोता, उपनाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को। सितार और तबले का जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन, बंगाल, इनके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में आयंगार व्यवस्था का संबंध किससे है? ग्रामीण प्रशासन से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी जिसके अवशेष आज भी मिलते हैं? तो हम्पी, कर्नाटक में। बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस दक्षिण भारतीय राजा को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है? तो कृष्णदेव राय को बताया है। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी हुमायूं और किसके बीच हुआ? तो शेरशाह सूरी के बीच हुआ। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। नेक्स्ट है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था जब वह मात्र 13 वर्ष का था? तो कलानौर, पंजाब में हुआ था। अकबर का प्रसिद्ध संरक्षक कौन था? तो ये था बैरम खां। कौन था अकबर का संरक्षक? बैरम खां। अकबर ने किस धर्मगुरु को जगत गुरु की उपाधि दी? तो जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, अकबरकालीन प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आईने अकबरी और अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक थे कौन थे? अबुल फजल। जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर कहाँ स्थित है? तो शाहदरा, लाहौर, पाकिस्तान में है। कहाँ है? शाहदरा, लाहौर, पाकिस्तान। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? जहांगीर ने। आगरा में स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने आगरा में स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था जिसमें पहली बार पितरादुरा का प्रयोग हुआ? तो ये नूरजहां ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो शिवाजी और राजा जयसिंह, मुगलों की ओर से कौन था? राजा जयसिंह, इनके बीच हुई थी संधि। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे और उन्होंने किसकी भक्ति में पद गाए? तो ये सूरदास अकबर के समकालीन थे और कृष्ण भक्ति इन्होंने अपनाई थी। नेक्स्ट, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये भी मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। सूरदास भी अकबर के समकालीन थे और तुलसीदास भी अकबर के समकालीन थे। मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं जो प्रसिद्ध संत थे? तो संत रविदास, रैदास, ये
मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? तो ये फतेहपुर सीकरी, आगरा में निवास करते थे। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो कितनी बार किया था महमूद गजनवी ने? 17 बार। गुलाम वंश का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में। चंगेज खान का समकालीन दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? चंगेज खान के समकालीन तो ये था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, लौह और रक्त की नीति, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, अपनाने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था गयासुद्दीन बलबन। दौलताबाद जिसे मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी बनाया, दौलताबाद वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र में स्थित है दौलताबाद। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने किस वर्ष दिल्ली पर आक्रमण किया जिससे तुगलक वंश कमजोर हुआ? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया जिससे तुगलक वंश कमजोर हुआ। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में की थी? तो जोना खां, मोहम्मद बिन तुगलक। जोना खान किसका नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो जौनपुर उसी की याद में बसाया गया। नेक्स्ट, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम तोप खाने और तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया? बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम तोप खाने और तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। किसमें किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो फ्रेंड्स, हमारे ये 100 वन लाइनर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट सीरीज आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की होगी। उसे पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।